जन्माष्टमी सप्ताह के इस अंतिम भाग में आप सबका स्वागत है। यह भाग जानबूझकर हिंदी भाषा में किया जा रहा है क्योंकि आज मैं जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाली हूँ, यह विषय अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, यही मेरी इच्छा है। जैसे कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बहुत ही प्रसिद्ध है और सब लोग इस चरित्र से, इन कथाओं से परिचित है। परिचित होने के कारण ही कृष्ण चरित्र की अनेक घटनाओं का बहुत लोग गलत अर्थ निकालते हैं और लोगों को संभ्रमित भी करते हैं। इस बारे में हमें कुछ कहना चाहिए। शास्त्राधारित प्रमाणित ग्रंथों के आधार से हमें ऐसे संभ्रमों को दूर करना चाहिए। इसी इच्छा से यह वीडियो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज मैं जिस घटना के विषय में विवेचन करने वाली हूँ, यह घटना वृंदावन में घटित है। जैसे हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन वृंदावन में बिताया, गोप गोपियों के साथ बिताया। उस समय की एक घटना है जब श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए और वो कदम्ब वृक्ष पर जा बैठे थे और बाद में उन्होंने वो वस्त्र उनको वापस दे दिए थे। तो इस घटना को उपलक्ष्य में रखकर अनेक लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कृति जो श्री कृष्ण ने की थी वो बहुत ही बुरी थी अथवा वो अच्छी नहीं थी, ऐसा लोग सोचते हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो भगवान गीता का ज्ञान देते हैं वो कैसे कुछ अनुचित कर सकते हैं। इस पर मेरा तो विश्वास नहीं है, लेकिन हम इन घटनाओं का सही अर्थ जानने में सक्षम नहीं होते, इसलिए हम संभ्रम में पड़ जाते हैं। तो आज इस घटना का सही अर्थ हम समझेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के आधार पर। श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण चरित्र का सबसे प्रमाण ग्रंथ है। यह कथा श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध में 22वें अध्याय में आती है और कात्यायनी व्रत जो गोपियों ने रखा था उसके साथ इस कथा का प्रारंभ होता है। तो हेमंत ऋतु के पहले महीने में, मतलब मार्गशीर्ष महीने में, सब व्रज की जो गोपियां थी उन्होंने कात्यायनी व्रत का आरंभ किया। वो सब सुबह जल्दी उठकर एक दूसरे को बुलाती हुई यमुना के तट पर जाती थी। वहां उन्होंने कात्यायनी देवी की एक रेत की मूर्ति बनाई थी। उस मूर्ति की वो पूजा करती थी, धूप दीप और सब उपचार अर्पण करती थी और उसके बाद वो स्नान करती थी यमुना में और अपने घर को लौट जाती थी। यही उनका क्रम था। जब वो कात्यायनी की पूजा करती थी तब वो उनसे प्रार्थना करती थी, नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरु ते नमः। अर्थात नंद गोप का जो पुत्र है वही मुझे पति के रूप में मिले, ऐसी कृपा तुम मुझ पर करो। यही प्रार्थना हर गोपी कात्यायनी जी से करती थी। तो इससे हमें पता चलता है कि यह कात्यायनी व्रत इसीलिए था, तो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए था। तो ऐसा उनका वो मार्गशीर्ष में व्रत चल रहा था। तभी एक दिन हर रोज की तरह ये गोपियां यमुना पर गई, उन्होंने पूजा की और उसके बाद अपने सारे वस्त्र हर रोज की तरह उन्होंने तट पर रख दिए और वो स्नान के लिए यमुना में चली गई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां आए। भागवत पुराण में कहा है, उनकी कर्मों की सिद्धि के लिए भगवान वहां पधारे। तो कर्म तो हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन उसकी सिद्धि करते हैं केवल भगवान। तो इन गोपियों के कर्म को सिद्धि प्रदान करने के लिए, वो कर्म परिपूर्ण करने के लिए भगवान वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि ये गोपियां तो नग्न स्नान कर रही है, मतलब कुछ भी वस्त्र न पहनती हुई वो स्नान कर रही है। ये देखकर भगवान ने वो वस्त्र अपने हाथ में ले लिए और वो कदम्ब के वृक्ष पर जाकर बैठ गए और वहां से उन्होंने गोपियों से कहा कि तुम सब जो स्नान कर रही हो, तो अगर तुम्हारे वस्त्र तुम्हें वापस चाहिए तो तुम सबको बाहर आना होगा और बाहर आकर मेरे सामने आकर तुम्हें वो मांगना होगा, तभी मैं तुम्हारे वस्त्र वापस दे दूंगा। ये देखकर गोपियां तो बहुत ही चौंक गई कि ये ऐसे क्या कर रहा है ये। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्ण, तुम ऐसा मत करो,
हमारे वस्त्र हमें वापस कर दो, हम तो तुम्हारी दासियां हैं, क्यों हमारे साथ छल कर रहे हो? और अगर तुम ऐसा करोगे तो हम नंद जी के पास जाकर उनसे कह देंगे कि तुम ऐसा कर रही हो। पर भगवान ने उनका कुछ भी नहीं सुना और उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरी दासियां हो तो मेरी बात तुम्हें माननी ही चाहिए और यहाँ आकर अपने वस्त्र ले जाने चाहिए। तो गोपियों ने देखा कि कोई उपाय तो है नहीं, वो यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती इस अवस्था में, तो अच्छा है कि बाहर जाकर अपने वस्त्र ले ले। इसलिए एक एक करके वो सब गोपियाँ जल से बाहर आ गई। और कैसे आई? तो अपने हाथों से जितना कर सकती थी उतना अपने अंगों को वो ढक रही थी और अपने अंग ढक कर लज्जा से भरी हुई वो सारी बाहर आ गई और श्री कृष्ण के सामने उस वृक्ष के नीचे वो खड़ी हो गई। वो आई है ये देखकर श्री कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो बोले, फिर उन्होंने उनकी कृति का कारण बताया है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा, हे गोपियों, तुमने ये कात्यायनी का व्रत तो बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन तुम सब नग्न स्नान कर रही हो और ये नग्न स्नान ईश्वर के प्रति अपराध होता है। जब तुम कोई व्रत कर रही हो तो व्रत का स्नान भी परिपूर्ण होना चाहिए। इस तरह नग्न स्नान करना यह ईश्वर का अपमान है और ये अपराध तुम लोगों से हुआ है। तो अब तुम सबको हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी चाहिए, उसी के बाद तुम्हें अपने वस्त्र वापस मिलेंगे। तो ये सुनकर गोपियों को अपनी त्रुटि का आभास हो गया। वो जान गई कि हमसे अपराध हुआ है और उन्होंने मन से मतलब अपने हाथ जोड़कर मन से उन्होंने भगवान की क्षमा याचना की। ये देखकर श्री कृष्ण बड़े आनंदित हुए। करुणस्तेन तोषितः, ऐसे भागवत पुराण में लिखा है। वो संतुष्ट तो हुए और करुण भी हुए, मतलब उनके हृदय में करुणा जाग गई कि ये गोपियाँ जो मैं कह रहा हूँ वो मन से कर रही है। तो एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए श्री कृष्ण ने वो सब वस्त्र गोपियों को वापस दे दिए। उन वस्त्रों को लेने के बाद भी गोपियों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार नहीं किया। उनके मन में ऐसे नहीं आया कि ये कितना बुरा है, इसने हमारे वस्त्र ले लिया, ऐसा कुछ भी भाव गोपियों के मन में नहीं आया। और वस्त्र मिलने के बाद भी वो अपेक्षा की नज़र से श्री कृष्ण को देखने लगी। तब श्री कृष्ण जान गए कि उनके मन में क्या भाव है और उन्होंने कहा, जो ये व्रत तुमने मेरे चरणों का ध्यान करते हुए जो ये व्रत रखा है उसकी सिद्धि अवश्य होगी और इसका फल आप लोगों को जरूर प्राप्त होगा। न मयि आवेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। भगवान कहते हैं, जिनका मन मुझ में मगन हो चुका है, जिनकी बुद्धि मुझ में ही जाकर बैठी है, ऐसे लोगों का जो काम होता है, मतलब उनकी जो कामनाएं होती है, वो कभी काम वासना नहीं होती, वो प्रेम ही होती है, वो शुद्ध होती है। यह उनका भाव है। इसलिए गोपियों की जो श्री कृष्ण के प्रति कामना थी वो काम वासना कदापि नहीं थी, वो शुद्ध प्रेम भावना थी। तो श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि तुम्हारे इस व्रत की सिद्धि अवश्य होगी और अब तुम अपने घर को लौट जाओ। तो गोपियों कृच्छ्रान निर्गताः, ऐसा भागवत में कहा है कि उन्होंने वो वस्त्र परिधान किए और श्री कृष्ण को छोड़कर जाते हुए उनको बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन उनके ही चरणों का ध्यान करती हुई ये गोपियाँ वापस चली गई। तो बस इतनी ही लीला भागवत पुराण में वर्णित है। इससे हमें बहुत सारे अर्थ मालूम पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों का हरण क्यों किया, इसका कारण उन्होंने स्वयं ही वहां देकर रखा है कि नग्न स्नान करना ये पातक है और गोपियों के हाथ से यह पातक होने के कारण उनका व्रत भ्रष्ट हो रहा था, उनके व्रत का पुण्य नष्ट हो रहा था और उसी कर्म को सिद्धि देने के लिए भगवान को स्वयं आकर यह लीला करनी पड़ी। इसीलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्रों का हरण किया। एक और बात है, इन गोपियों ने यह व्रत रखा था श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, और जब
श्री कृष्ण स्वयं वहाँ आ गए और उनसे कहा कि बाहर आकर ये वस्त्र ले लो, तब उनके मन में लज्जा जागृत हुई। यह इसका निर्देश है कि गोपियों के प्रेम में या उनके समर्पण में अभी अपूर्णता थी। अगर परिपूर्ण उनका समर्पण होता तो वो हिचकिचाती नहीं, ऐसे ही चली आती और श्री कृष्ण को प्रणाम करके खड़ी रहती। लेकिन उनकी लज्जा, लोक लज्जा उनके इस व्रत में बाधा बन गई और उसी लज्जा का हरण भी श्री कृष्ण ने इस माध्यम से किया। तो गोपियां जब बाहर आई, वो भी अपने अंगों को ढकती हुई आ गई, मतलब अभी भी कुछ लज्जा शेष रही थी। और इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम प्रणाम करो और क्षमा याचना करो। इसके द्वारा उन्होंने क्षमा याचना तो करवाई ही गोपियों से, लेकिन उनकी जो बची कुची लज्जा थी उसका भी उनसे त्याग करवाया। तभी गोपियां समझ गई कि श्री कृष्ण मुझसे अलग नहीं है। अभी तक मैं उनको एक अलग व्यक्ति के रूप में जान रही हूँ या देख रही हूँ, लेकिन वो मुझसे अलग है ही नहीं, वो तो मेरे अंदर ही बस रहे हैं। यह ज्ञान गोपियों को उस प्रसंग से हुआ और वो जान गई कि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। वो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में ही देख रही थी, फिर भी इस लौकिक जग के कारण कुछ तो बाधा, लज्जा की बाधा शेष बच गई थी, उसका भी हरण भगवान ने इस माध्यम से कर दिया। और शास्त्रकार, भक्ति शास्त्र और अन्य शास्त्रकार भी कहते हैं कि यह जो चीरहरण लीला है, यह वस्तुतः आवरण भंग के नाम से प्रसिद्ध है। आवरण भंग लीला, जो गोपियों के ऊपर माया का आवरण था, लज्जा का आवरण था, जो उनको श्री कृष्ण से अलग कर रहा था, उस आवरण का वस्त्र के रूप में श्री कृष्ण ने हरण किया, उस आवरण का भंग किया और तब ही गोपियाँ परिपूर्ण रूप से श्री कृष्ण की आराधिका बन गई। इसी माध्यम से श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को रासलीला के लिए प्रमाणित कर दिया और इस व्रत की सफलता आगे रासलीला के रूप में हुई, ऐसे शास्त्रकार कहते हैं। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम इस लीला का कभी भी कोई अनुचित अर्थ ना निकालें। यह लीला भगवान और उनके भक्त के मध्य घटित एक अलौकिक लीला है। इसे हमें कभी भी लौकिक स्त्री पुरुषों की लीला के भांति नहीं देखना चाहिए। और पल भर के लिए भी अगर हम मान लें कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है और एक सामान्य मनुष्य है, तभी उस समय उनकी आयु केवल 8 या 9 वर्ष इतनी ही थी और 9 वर्ष के बालक में कोई काम वासना हो, यह तो विज्ञान के आधार पर भी सच नहीं है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि यह लीला कोई लौकिक लीला है नहीं, इसमें अध्यात्म का ही ज्ञान भरा है। तो आज इस जन्माष्टमी के निमित्त से हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम हमारे शास्त्रों का अनुचित अर्थ नहीं निकालेंगे और ना किसी को निकालने देंगे। यह हमारी त्रुटि है कि हम इन कथाओं का सही अर्थ नहीं पहचान सकते। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि हमारे शास्त्र कुछ अनुचित बातें हमें बता रहे हैं या कोई अनुचित आदर्श हमारे सामने रख रहे हैं। अगर कोई ऐसे आपसे कहे तो मेरा यह निवेदन है कि इन कथाओं का सत्य अर्थ आप उनको बताएं और इसके लिए हमारे शास्त्र के ग्रंथ ही सबसे बड़ा आधार है। किसी और की तरफ देखने की हमें आवश्यकता ही नहीं। तो आज इस जन्माष्टमी के निमित्त से मैंने आपको यह एक घटना का, इस लीला का एक सही अर्थ बताने की कोशिश की है। मेरी आशा है कि यह आपको पसंद आया होगा और आप इसका प्रसार जरूर करेंगे। तो इसी के साथ यह जन्माष्टमी सप्ताह भी खत्म होता है और ऐसे और विषयों के साथ हम इसके बाद भी मिलते रहेंगे। आज के लिए मैं विराम लेती हूँ। आप सबसे धन्यवाद। नमो नमः।